in our last class we were talking about the while loop, और while loop के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करे थे लास्ट लेक्चर के अंदर. Now let's see, we are having one more question. एक और क्वेश्चन आया हमारे पास while loop का, and this time this question is quite changed. थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन को हमें परफॉर्म करना है. Let's have a look at the question. Now the examiner is saying input 80 numbers. How many numbers that we need to input? There are 80 numbers that we need to input. Display how many numbers were greater than 20 and how many numbers were less than 20. और क्लास यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है कि we need to use a pre-condition and a post-condition loop as well. So आपको pre-condition loop से भी ये क्वेश्चन परफॉर्म करना है, और आपको post-condition loop से भी ये क्वेश्चन परफॉर्म करना है. So we need to perform this question by using both the loops. ठीक है, अच्छा सा सवाल है, एक हेल्दी सा सवाल है, and let's perform this question. So हम लोगों ने क्लास यहाँ पे स्टार्ट किया. The first thing that we do is declaring the variables. So मैंने यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करे. Declare let's say सबसे पहले मुझे एक नंबर इनपुट करवाने. So मैंने एक वेरिएबल ले लिया, let's say num. Now after that मुझे दो काउंटिंग परफॉर्म करनी है. One counting will be greater than 20 and the other counting will be for lesser than 20. So मैंने यहाँ पे ले लिया वेरिएबल का नाम, that will be count G and count L. And I think we are good. मैंने इनकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी, that will be, और मैंने यहाँ पे एक और काउंट ले लिया, एक और काउंट ले लिया, बिकॉज मुझे लूप चलाने के लिए भी एक काउंट की जरूरत पड़ेगी. और मैंने क्लास की डेटा टाइप डिफाइन कर दी, लेट्स से द डेटा टाइप इज इंटीजर. नाउ लेट्स सी, सेकंड स्टेप दैट वी परफॉर्म इज इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल. सो हमें पता है जब भी काउंट आता है, जब भी काउंट आता है, जब भी काउंट आता है, वी इनिशियलाइज द काउंट विथ 0. तो मैंने यहाँ पे सारे काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया. काउंट जी इज इक्वल टू 0, काउंट एल इज इक्वल टू 0 एंड काउंट इज इक्वल टू 0. अब मुझे क्लास यहाँ पे जो मेरा लूप है, ये कितने नंबर्स के लिए चलाना है? मुझे ये लूप 80 दफा चलाना है, 80 टाइम्स चलाना है. हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू रन द लूप? How many times I need to run the loop? I need to run the loop 80 times. मुझे 80 दफा क्लास लूप चलाना है. अब मुझे अच्छी तरह पता है while loop end कब होता है? When done is false. तो while loop end कब होता है? When the condition is false. तो मैंने यहाँ पे एक अपनी कंडीशन खुद डेवलप कर ली, and that condition was while count is less than 80 do. So we know अभी क्लास काउंट की करंट वैल्यू क्या है हमारे पास? दैट इज 0. 0 इज लेस देन 80, कंडीशन चलेगा. और लूप क्लास कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? जब तक काउंट की वैल्यू 80 ना हो जाए. और मैंने लूप के अंदर क्लास खामोशी से डिफाइन कर दिया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. अब ये लूप मेरा क्लास काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, लूप चलता रहेगा. आई एम गोइंग टू इनपुट नंबर्स. मैंने नंबर इनपुट करवाया यहाँ पे, आउटपुट enter a number. और मैंने यहाँ पे क्लास इनपुट ले लिया, इनपुट num. और सिमिलरली अब मेरे पास नंबर आ चुका है, मेरे पास नंबर आ चुका है. नाउ आई नीड टू चेक फॉर if this number is greater than 80 or less than 80. So मैंने सिंपल सी यहाँ पे if की कंडीशन लगा दी, if num is greater than 80 then मुझे काउंटिंग करनी है, मुझे गिनना है. then count G is equal to count G plus 1
और सेकंड कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, दैट विल बी एल्स इफ num less than 80. Oops, my bad, sorry, 80 नहीं था, 20 था भाई, सॉरी 20 था भाई, 20 और यहां पे भी 20 था, less than 20, then count L is equal to count L plus 1. और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, and if so, और यहीं पे क्लास मेरा लूप भी क्या हो गया, यहीं पे मेरा लूप भी एंड होगा, यहीं पे मैंने क्या किया, एंड while. अब ये एंड वाइल क्लास मुझे वापस से कहां लेके जाएगा, ये एंड वाइल मुझे वापस से लेके जाएगा टुवर्ड्स वाइल. अब मैं चेक करूंगा काउंट की वैल्यू, दिस टाइम द काउंट वैल्यू ऑफ काउंट विल बी 1. अब मैंने चेक किया 1 इज लेस देन 80, कंडीशन ट्रू है, मेरा लूप चलेगा, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. अब जब मेरे पास काउंट की वैल्यू 80 हो जाएगी, मैं यहाँ पे चेक करूंगा 80 इज लेस देन 80 एंड द कंडीशन विल बिकम फॉल्स. और जैसी मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, मेरा लूप क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड. और जैसे ही मेरा लूप एंड होगा, मुझे पता है मैंने ग्रेटर देन 20 कहां पे काउंट किए मैं, इन दिस वेरिएबल, और लेस देन 20 मैंने कहां काउंट किए मैं, इन दिस वेरिएबल. सो आई एम गोइंग टू डिस्प्ले दीज वेरिएबल्स एज दे आर, एज इट इज. मैं क्लास इनको ऐसे ही क्या करूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर मैं इन लोग को एज इट इज डिस्प्ले करवा दूंगा. सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, आउटपुट ग्रेटर देन 20 कॉमा वेरिएबल काउंट जी. अगेन रिमेंबर, वेरिएबल कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आता, बिकॉज दिस इज, ये क्या चीज है आपके पास, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू है, ठीक है. एंड द लास्ट वन, आउटपुट lesser than 20 and that will be count L. So this completes our question. यहाँ पे हमारे पास क्लास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अब अगर देखें, अब मैं आप लोग को गोल्डन रूल्स लिखवाता रहता हूं, मैं आप लोग को चीजें लिखवाता रहूंगा. अभी मुझे 80 टाइम्स लूप चलाना था, तो मैंने क्लास वाइल लूप को इस तरह कंडीशन में बनाया. अब लेट्स से मुझे 100 टाइम्स लूप चलाना है. कितने टाइम्स चलाना है, 100 टाइम्स. क्या कंडीशन बनेगी, लेट्स सी. मैंने आप लोग के सामने ओपन किया आप लोग के लेक्चर्स, दैट इज ASTC O लेवल. सो मैंने एक आप लोगों का रूल लिखवाया था. नाउ लेट्स राइट डाउन द सेकंड रूल. अब सेकंड रूल क्लास क्या है, अगर आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ आइट्रेशंस मींस लूप्स, आपको फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशंस के ऊपर लूप चलाना है. लेट्स से एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोगों को, लेट्स से 100 टाइम्स आपको लूप चलाना था, तो ये फॉर लूप में कैसे चलाएंगे आप लोग, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 100. यहाँ पे आपका काम होता रहेगा और यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट काउंट. और यू कैन ऑल्सो राइट एंड फॉर एज वेल. अब सिमिलरली सेम काम अगर आप लोग को परफॉर्म करना है इन वाइल लूप, तो वाइल लूप में कैसे परफॉर्म करेंगे, काउंट को पहले इनिशियलाइज करेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0 while count is less than 100, do count is equal to count plus 1. और यहाँ पे आपका क्लास सारा काम होता रहेगा, जो भी आपको काम करवाना है लूप के अंदर. और यहीं पे आपके पास क्या आ जाएगा, एंड
while, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एंड while. So now this loop is going to run 100 times. कितनी दफा चलेगा ये आपका लूप? ये भी 100 टाइम्स चलेगा. फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 100, नेक्स्ट काउंट, एंड ये भी आपका 100 टाइम्स चलेगा. आपने काउंट को इनिशियलाइज करवाया 0 से. काउंट शुड बी लेस देन 100. डू एंड काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, बिकॉज बाय डिफॉल्ट व्हाइल लूप के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, तो हमें इंक्रीमेंट खुद करना होता है. हमने खुद अपनी कंडीशन डेवलप कर ली, और हमें पता है कि व्हाइल लूप एंड कब होता है? जब हमारी कंडीशन क्या हो? जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो. तो हमने खुद डेवलप कर ली जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो. तो ये लूप आपका कितने टाइम्स चलेगा? 100 टाइम्स चलेगा. अब अगर पेपर में सवाल आ जाए 80 टाइम्स चलाएं, तो क्लास जस्ट चेंज दिस नंबर, जस्ट चेंज दिस नंबर, और आपका लूप क्या होगा? 80 टाइम्स चल जाएगा. मैंने बोल दिया 800 टाइम्स चलाएं, जस्ट चेंज दिस नंबर. मैंने बोला 20 टाइम्स चलाएं, जस्ट चेंज दिस नंबर. मैंने बोला 10 टाइम्स चलाएं, जस्ट चेंज दिस नंबर. तो आपका लूप मल्टीपल आइट्रेशन के ऊपर व्हाइल लूप भी चल सकता है. अब आपको पता है आपके सिलेबस के अंदर 3 लूप है भाई. फॉर टू नेक्स्ट, while to end while, and the last loop is repeat until. And repeat until is called post condition loop. अगर यही कंडीशन हमारे पास repeat until के अंदर आ जाए, so फिर क्या करें? फिर क्या करें? लेट्स सी क्या करें. मैंने यहाँ पे आप लोग को किया, लेट्स से आपको लूप चलाना था 3 टाइम्स. कितने टाइम्स चलाना है आपने लूप? 3 टाइम्स आपने रन करना है. आपने यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज करवाया. काउंट इज इक्वल टू 0, and the statement for the repeat until loop is repeat. अब यहाँ पे आपका लूप स्टार्ट हो गया. लूप के अंदर आप यहाँ पे आते गए आते गए आते गए, और यहाँ पे लूप के अंदर आपने एक काम किया, दैट वाज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और आपने यहीं पे प्लेस कर दिया अंटिल, बिकॉज कंडीशन एंड में आती है, अंटिल काउंट इज इक्वल टू 3. अब क्या होगा? ये किस तरह लूप ऑपरेट होगा? ये लूप किस तरह ऑपरेट होगा? The first value of count is 0. काउंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? The value of count is 0. आपका लूप चला, स्टार्ट हुआ, लूप चला 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 चला. अभी लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है. लूप हमारा फर्स्ट टाइम चल रहा है. काउंट की वैल्यू क्या हो गई? नाउ 0 plus 1, इट इज चेंज टू 1. मैंने यहाँ पे चेक किया 1 इज इक्वल टू 3. कहां पे चेक किया? मैंने यहाँ पे चेक किया 1 is equal to 3. कंडीशन इज फॉल्स. रिपीट अंटिल एंड होता है जब कंडीशन ट्रू हो. तो मेरा लूप क्लास अंटिल मुझे वापस से ऊपर लेके चला गया. रिपीट के बाद बोला फिर चलो, कंडीशन फॉल्स है, मैं तुम्हें खत्म होने नहीं दूंगा, तुम फिर चलोगे. क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है. फिर लूप चला, काउंट की वैल्यू हो गई क्लास दिस टाइम 2, और यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, मेरा लूप सेकंड टाइम चला. मैंने यहाँ पे कंपेयर किया 2 इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज अगेन फॉल्स. मैं फिर ऊपर गया, फिर मेरा लूप चला. अब काउंट की वैल्यू हो गई 3, मेरा लूप चला तीसरी दफा. अब मैंने चेक किया 3 इज इक्वल टू कंडीशन, कंडीशन हो गई मेरे पास ट्रू, और जैसी कंडीशन ट्रू होती है मेरा लूप क्या हो जाता है? एंड हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी मेक रिपीट अंटिल वर्क इन फिक्स्ड नंबर ऑफ आइट्रेशंस. अगर अब मैं चाहूं कि यही लूप मेरे पास 100 टाइम्स चले, कैसे चले? 100 टाइम्स चले. तो आई मतलब मुझे क्या करना होगा? I have to do nothing. Just replace the value. Count is equal to 0. Repeat. Count is equal to count plus 1. लूप के अंदर आपके पास क्लास जो भी होता है आपका कंसर्न नहीं है, और यहीं पे आपके पास क्या आ जाएगा? Until count is equal to 100. So now this loop is going to run 100 times. अब अगर पेपर में सवाल आ जाए भाई कि 90 टाइम्स चलाओ, 90 टाइम्स चलाओ, so just change this value to 90. पेपर में सवाल आ गया 100 टाइम्स चलाओ, 100 टाइम तो चल ही रहा है, 10 टाइम, 20 टाइम्स, 1000 टाइम्स, तो जो भी आ जाए आपको मसला ही नहीं है.
यू जस्ट नीड टू चेंज दिस वैल्यू और आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स बैक टू द क्वेश्चन, लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। लेट्स सी, अब हम लोग क्लास यहां पर आगे सेम सवाल हमें परफॉर्म करना है यूजिंग रिपीट अंटिल, दैट इज पोस्ट कंडीशन लूप। व्हाई वी कॉल इट पोस्ट कंडीशन? बिकॉज वी चेक द कंडीशन इन द एंड। हम लोग एंड में कंडीशन चेक करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट कंडीशन लूप एज वेल। सो लेट्स सी अगेन डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स। बच्चों वाले काम करेंगे अब हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी। काउंट, इसमें कॉपी करने का ऑप्शन अगर है तो मैं कॉपी करके नीचे से जाता हूँ। हाउ टू पेस्ट, अरे भाई इतनी देर में कर ही लेते, खैर चलें। ठीक है, तो अब मुझे पोस्ट कंडीशन लूप से करना है। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस पार्ट। सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे अब वाइल की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? वाइल की जगह अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा रिपीट। क्या आ जाएगा? रिपीट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे वाइल की जगह। बाकी सारी चीजें क्लास सेम रहेंगी, काउंटिंग करी, इनपुट लिया, नंबर लिया, चेक किया, और एंड वाइल की जगह क्लास मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे मेरे पास कंडीशन आ जाएगी दूसरी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे मेरे पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी। एंड व्हाट वाज माय कंडीशन? द कंडीशन वाज until until count is equal to, how many times I need to run? Until count is equal to 80. बाकी the whole code, the whole code, the whole code will remain same. बाकी पूरा कोड आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, सिर्फ while की जगह रिपीट आ गया और until की जगह हमारे पास ये कंडीशन आ गई। else the remaining code will remain same when we are performing with repeat until beta। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे। अब लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया हमारे सामने। व्हाट एग्जामिनर इज सेइंग? एग्जामिनर इज सेइंग एक पोस्ट कंडीशन लूप यूज करो, मतलब रिपीट अंटिल इनपुट 50 नंबर्स एंड डिस्प्ले द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो क्लास मैंने यहाँ पे जल्दी से अपना ये कोड परफॉर्म किया। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मुझे 50 नंबर इनपुट करवाने इन अ रिपीट अंटिल लूप, सो इट्स क्वाइट इजी। कैसे इजी है? बिकॉज ऊपर मैंने डिक्लेरेशन की लाइन छोड़ दी है, काउंट इज इक्वल टू 0 रिपीट
और यहाँ पे until लगा देते हैं, until count is equal to count plus 1 until count is equal to 50. तो क्लास ये लूप मेरा कितने टाइम्स चलेगा? 50 दफा तो मेरा लूप ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब लूप के अंदर क्या करना है ये देखते हैं जरा। लूप के अंदर क्लास मुझे क्या करना है? लूप के अंदर मुझे क्या करना है? आई नीड टू फाइंड इनपुट 50 नंबर एंड आई नीड टू डिस्प्ले द हाईएस्ट नंबर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अब डिक्लेयर करवा दिया वेरिएबल्स, डिक्लेयर count num and I need to calculate the highest high, and I keep the data type as integer. Integers are whole numbers. और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने हाई को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0, तो काउंट भी 0, हाई भी 0। अब मैंने यहाँ पे रिपीट अंटिल लगाया, रिपीट एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया एक नंबर। तो हाउ वी आर गोइंग टू इनपुट द नंबर, आउटपुट एंटर अ नंबर, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट नम। अब यूजर क्लास जो भी एंटर करे मुझे कंसर्न नहीं है, आई नीड टू कैलकुलेट द हाईएस्ट। एंड मैंने आप लोग को हाईएस्ट का फॉर्मूला सिखाया हुआ है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट इज इफ num is greater than high, then high is equal to num। और मैंने यहीं पे क्या कर दिया, एंड इफ। और मैंने एक और काम किया, मैंने इसको उठाया और उठा के मैं इसको लेकर आ गया यहाँ ऊपर, बिकॉज मेरा कोड यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द फिक्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट। तो मैंने आप लोग को मैक रूल्स के अंदर ये चीज भी एडिशनल करवा दी, मैंने करवा दी कि whenever the formula for calculating highest, if जो is greater than high, then high will be equal to now. This is a fixed formula, भी हमें हाईएस्ट कैलकुलेट करना होगा, वी आर गोइंग विद दिस फॉर्मूला। और अगर हमें लोएस्ट कैलकुलेट है, क्या कैलकुलेट करना है, इफ लोएस्ट, तो लोएस्ट का फॉर्मूला होता है सिर्फ साइन होता है। आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, इफ लेस देन लो देन और अगेन आप लोगों को तो है, लेकिन फिर आप लोग को रिकॉल करवा दूं, हाईएस्ट को आप हमेशा किससे इनिशियलाइज करते हैं, विद 0 या फिर एक नेगेटिव नंबर के साथ, और लोएस्ट को हमेशा किससे इनिशियलाइज किया जाता है, लोएस्ट इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड विद अ ग्रेटर वैल्यू। इट कैन बी 999, इट कैन बी 1000, इट कैन बी एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर। तो ये बातें क्लास जो मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ, जब आप लोग सूडो कोड्स रिवाइज कर रहे होंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी ये सारी बातें। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हमने यहाँ पे क्लास डिस्प्ले करवा दिया द हाईएस्ट नंबर, और वो कहाँ पे स्टोर था, दैट हाईएस्ट क्लास वाज स्टोर्ड इन द वेरिएबल I is equal to, ये क्या था, this was my prompt and this was कुछ यहाँ पे क्या करवा दी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्लास आप लोग के सामने, ये जो आप लोग अभी मैं क्वेश्चंस कराया जा रहा हूँ, दीज आर एक्चुअल क्वेश्चंस। आपके पास पास्ट पेपर्स के
पास पेपर्स में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के पास। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चंस आप लोगों के जितने भी पास पेपर्स हैं, जितने भी पास पेपर्स हैं, you guys you guys can easily perform all पास पेपर क्वेश्चंस। आप लोग आराम से परफॉर्म कर सकते हैं जितने भी पास पेपर क्वेश्चंस हैं इन योर पेपर 2। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज 50 क्वेश्चंस। करेंटली वी आर आई थिंक ऑन क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो जब हम लोग ये पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 50 क्वेश्चंस, मैंने इसके अंदर हर पैटर्न का सवाल डाल दिया दैट इज कमिंग, जो आपके पेपर के अंदर आता है। हर पैटर्न का इसके अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है। आफ्टर परफॉर्मिंग दीज क्वेश्चंस आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, और वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा अभी बाद में। ठीक है, अब ये बोल रहे क्लास की एक प्री कंडीशन लूप यूज करो। क्या यूज करो? प्री कंडीशन, मतलब व्हाइल लूप यूज करो। इनपुट 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लोएस्ट नंबर इनपुट। तो बच्चों वाला सवाल है, आई वोंट वेस्टिंग मच टाइम, मैं जल्दी से सॉल्व कर दूंगा ये सवाल। तो लेट्स सी। डिक्लेयर आई नीड टू कैलकुलेट लोएस्ट, लो मुझे नंबर चाहिए होगा एंड मुझे काउंट चाहिए होगा, बिकॉज मुझे फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन के ऊपर चलाने 10 दफा। आई कीप देम एज इंटीजर। आई इनिशियलाइज लो। अभी मैंने बताया था लोगों किससे इनिशियलाइज करवाते हैं? बड़े नंबर से 999। और काउंट को किससे इनिशियलाइज करवाते हैं? 0 से। तो काउंट इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली अपना व्हाइल लूप प्लेस किया। व्हाइल काउंट इज लेस देन 10 डू। व्हाइल लूप के अंदर आया मैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने काउंटिंग करवा ली। कहीं पे भी करवा सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बोला काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर लेके लोएस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रॉम्प्ट किया, फ्रॉम आउटपुट एंटर अ नंबर, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट नम। ठीक है, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द लोएस्ट नंबर इनपुट। सो यू गाइस नो द फॉर्मूला। आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है लोएस्ट कैलकुलेट करने का? आप लोगों को पता है क्या फॉर्मूला होता है लोएस्ट कैलकुलेट करने का? सो आई कैलकुलेट द लोएस्ट ओवर हियर, दैट इज इफ num is less than low, then low is equal to num and if। खत्म, डन। और इसके अलावा जस्ट अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना लूप एंड करना है। तो मैंने यहाँ पे किया एंड व्हाइल। अब मेरा लूप क्लास ऊपर जाएगा टुवर्ड्स व्हाइल, और ये लूप कितनी दफा चलेगा? ये लूप मेरा 10 दफा चलेगा। मैं 10 नंबर इनपुट करूंगा, और जो भी लोएस्ट नंबर होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लो। और जब ये मेरा लूप एंड हो जाएगा 10 दफा चलने के बाद, जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मेरा लूप एंड हो जाएगा, आई नीड टू डिस्प्ले द लोएस्ट। तो मैंने यहाँ पे लोएस्ट भी डिस्प्ले करवा दिया, दैट इज आउटपुट लोएस्ट इज इक्वल टू कॉमा लो, एंड वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा। अच्छा जी, अब क्लास ये थोड़ा सा बेहतर सवाल आया है, थोड़ा सा अच्छा सवाल आया है। लेट्स सी। ये बोल रहा है क्लास यहाँ पे आपको प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 23 to 99 इंक्लूसिव यूजिंग while do and while loop। अब देखिए क्लास, मैंने आप लोग को गाड़ी चलाना सिखा दी। मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि भाई गाड़ी के अंदर पहले आप गियर लगा स्टार्ट करते हैं, फिर गियर लगाते हैं, फिर आप चलते हैं। अब जब चला रहा हूं मैं आप लोगों को स्लो स्पीड में, मैंने आप लोगों को चलाना सिखा दी। अब एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि भाई अब गाड़ी पहाड़ी पे चलाओ। तो कभी कभार आप लोग को खुद भी अपना डिसीजन मेकिंग करनी होती है क्लास। आप लोगों को कभी कभार खुद भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है। एक सिंपल सा सवाल है आपके पास, आपको क्या करना है, आपको इवन नंबर्स प्रिंट करवाने। क्या करवाने? इवन नंबर्स 23 से लेके 99 तक यूजिंग वाइल डू एंड वाइल लूप। अब देखिए बेसिक्स ना आप लोग की यहाँ पे बड़ी काउंट होती है। क्या काउंट होती है? बेसिक्स काउंट होती है। बेसिक्स क्या है भाई हमारी? सबसे पहली बेसिक, सबसे पहली बेसिक, वाइल लूप एंड कब होता है? जब कंडीशन क्या हो हमारी, जब कंडीशन क्या हो हमारी, जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो।
ये बेसिक कंडीशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। अब ये यूज होगी यहाँ पे। अब मुझे एक ऐसी कंडीशन डेवलप करनी है, मुझे ऐसी कंडीशन डेवलप करनी है जब मेरा नंबर 99 पहुंचे, मेरा लूप क्या हो जाए, मेरा लूप क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो मुझे ऐसी कंडीशन डेवलप करनी है, ठीक है। और मुझे एक और काम क्या करना है, आई नीड टू डिस्प्ले द इवन नंबर्स फ्रॉम 23। तो 23 के बाद पहला इवन नंबर क्या आता है, 24। 24 के अंदर मैं क्या चीज ऐड करूं कि अगला इवन नंबर आ जाए। आप लोग गाइड कर सकते हैं मुझे क्या, कैन यू राइट टू मैक चैट और मुझे बता सकते हैं कि मैं 24 के अंदर क्या ऐड करूं कि मुझे मेरा अगला इवन नंबर मिल जाए, मुझे मेरा अगला इवन नंबर मिल जाए। प्लीज हेल्प मी आउट। लेट्स सी वी हैव आंसर्स। मूसा ने आंसर दिया, मूसा के अलावा हमारे पास ईसा ने आंसर दिया, ठीक है, परफेक्ट। और ठीक है, दोनों ने आंसर कर दिया। सो +2 अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 26, 28, देन 30 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर किया, डिक्लेयर काउंट एंड आई कीप द डेटा टाइप एज इंटीजर। अब मैंने क्या, सबसे पहले अपने नंबर को इनिशियलाइज करवा दिया विद 24। मैंने बोला भाई काउंट, मैं तुम्हें 0 से इनिशियलाइज नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें इनिशियलाइज करवाऊंगा विद 24। मैं तुम्हें किससे इनिशियलाइज करवाऊंगा, मैं तुम्हें इनिशियलाइज करवाऊंगा विद 24। The reason for initializing count with 24 is because 24 is the first even number after 23। 23 के बाद मेरे पास जो पहला इवन नंबर आता है that is 24। तो that was the reason मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया with 24। अब मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा और, अब मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा और अब क्या किया मैंने, अब क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पे while लूप लगा दिया। while count is less than 99, while count is less than 99, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला प्रिंट या आउटपुट, आउटपुट काउंट। तो क्लास वी नो द वैल्यू फॉर काउंट इज करेंटली क्या है, 24। तो 24 आपके पास आउटपुट हो गया, 24 क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और मैंने बोला खामोशी के साथ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2। तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 26। और मैंने खामोशी से यहीं पे क्या लगा दिया, एंड वाइल। क्या लगा दिया मैंने, एंड वाइल। आप सबको पता है एंड वाइल आप लोगों को कहां लेकर जाएगा, वापस से यहां लेकर आएगा। अब आपने चेक किया 26 इज लेस देन 99, कंडीशन इज ट्रू, आपका लूप चला। अब आपने क्या किया, आपने 26 प्रिंट किया। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 28। फिर ऊपर गए, आपने चेक किया 28 इज लेस देन 99, कंडीशन ट्रू है, आपने प्रिंट किया 28। एंड दिस प्रोसेस क्लास विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और आप लोग सारे इवन नंबर प्रिंट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। लेट्स सपोज आप पहुंच गए कहां पे, आप पहुंच गए आगे तक, आप पहुंच गए 96 पे, आप पहुंच गए कहां पे, 96 पे। 96 पे आने के बाद आप ऊपर गए, आपने चेक किया 96 इज लेस देन 99, कंडीशन ट्रू है, ट्रू पे लूप चलता है, लूप चला। मैंने प्रिंट किया 96। अब क्या वैल्यू हो गई मेरे पास, 90। मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, 98। ऊपर आया मैंने चेक किया 98 इज लेस देन 99, कंडीशन इज ट्रू। मैंने 98 प्रिंट आउट किया। अब मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, 100। मैं ऊपर गया, मैंने चेक किया 100 इज लेस देन 99, कंडीशन इज बिकम्स फॉल्स। और मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड। सो
प्रिंटेड अ सीरीज ऑफ इवन 98। मैंने पूरी सीरीज क्लास क्या करी, प्रिंट करवा के दिखा दी आपको फ्रॉम 24 टिल 98। So this is how class we develop conditions, this is how we develop। हम लोग इस तरह हम लोग अपनी खुद की कंडीशंस क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब अगले पार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये बोल रहा है सेम काम परफॉर्म करो, सेम काम परफॉर्म करो, बट दिस टाइम प्रिंट all odd numbers from 23 to 99 inclusive using repeat until। ठीक है, तो दिस टाइम मैं स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर I started off from declare count as integer, और मैंने काउंट को यहाँ पे और नंबर प्रिंट करना है, इंक्लूसिव है, तो मैंने इनिशियलाइज किससे करवा दिया, 23 से। मैंने यहाँ पे बोला रिपीट, बिकॉज पोस्ट कंडीशन लूप क्या होता है, रिपीट अंटिल, रिपीट, और मैंने यहाँ पे लगा दी कंडीशन, दैट कंडीशन विल आउटपुट काउंट। तो मेरे पास क्लास क्या प्रिंट हो गया, 23 प्रिंट हो गया, और मैंने यहाँ पे बोला काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2, 25 हो गया। अब मैंने क्लास आखिर में कंडीशन लगानी, मैंने कंडीशन लगा दी, अंटिल कब तक लूप चलता रहे, until count is less than अच्छा जी, ये ट्रू पे एंड होता है ना, ये ट्रू पे एंड होता है, until count is greater than 100 कर दें। क्या पता मेरी कंडीशन गलत भी हो सकती है। हमें यहाँ पे किसी ने जवाब भी दिया है, मूसा कह रहे हैं कि सर 100 कर दें। मूसा चेक कर लें, एक दफा ड्राई रन कर लेते हैं। तो क्या ये ऊपर गया, मैं अब यहाँ पे रिपीट के पास गया, काउंट की वैल्यू थी क्लास मेरे पास 23, मैंने आउटपुट करी क्लास, अब 25 हो गई थी, 25 मैंने आउटपुट करी, मैंने चेक किया 25 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के ऊपर ये लूप चलता है, ट्रू के ऊपर एंड होता है रिपीट अंटिल, फिर लूप चला। अब मैंने प्रिंट कर दिया 27, और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कब तक चलता रहेगा ये हमारे पास चलता रहा टिल लेट्स से 97। मैंने कहा 97 में 2 का इंक्रीमेंट किया, मेरे पास वैल्यू हो गई 99। 99 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स, मैं ऊपर गया, मैंने प्रिंट किया यहाँ पे 99। अब मेरे पास वैल्यू हो गई क्लास यहाँ पे 101। मैंने चेक किया 101 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, और मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड। और मैंने यहाँ पे 23 से लेके 99 तक इवन नंबर्स क्या करवा दिए, प्रिंट करवा दिए। अब देखिए कोड कितना छोटा सा है, कितना छोटा सा, 4 लाइन का कोड है, 3 लाइन का कोड है, आपके पास 4 लाइन का कोड है, लेकिन द लॉजिक इज हैविंग द नंबर्स। अगर ये आपके पास, अच्छा ये जो अभी मैंने आप लोगों को सवाल करवाया ये वाला, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एएस लेवल। ये एएस लेवल में सवाल आया था हमारे पास लास्ट ईयर 2019 में सवाल आया था, एंड दिस क्वेश्चन वाज होल्डिंग 5 मार्क्स, 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपका एग्जामिनर आप लोग को ये सवाल देता है इन ओ लेवल्स, तो एटलीस्ट 6 मार्क्स तो देगा ही देगा वो इस सवाल के ऊपर, सिर्फ 4 लाइनें लिखने के ऊपर। लेकिन अगेन सारे नंबर्स क्या है, सारे नंबर्स आपके कॉन्सेप्ट के हैं। सारे नंबर किस चीज के हैं आपके पास, ऑल द नंबर्स आर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो यू वोंट बी गेटिंग मार्क्स। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमारे पास और बहुत सारे सवाल बचे में, और आई विल बी रिक्वेस्टिंग कि क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग खुद परफॉर्म करेगा, मैं नहीं कर पा रहा। अब मैं क्लास जो क्वेश्चन करवाऊंगा, आई विल बी परफॉर्मिंग क्वेश्चन नंबर 32, बट नॉट टुडे,